वो तस्वीरें भी सही है और ये इंसिडेंट भी सही है। इस वीडियो में आप ही हैं जी, ये तो मैं ही हूँ। जी, आप ये बताइए कि क्या ये अमेरिका के विजिट के दौरान ली गई तस्वीर है जिसे पन्नू ने लगाया है? एग्जैक्टली। रिचमंड हिल गुरुद्वारा है न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से लगभग 10 माइल्स दूर। क्या ये लोग अन्ना आंदोलन के एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थे? जी नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। वो मिस्टीरियस मीटिंग किसके साथ हुई किसी को कोई मालूम नहीं। मुझे पता नहीं। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। एक इंटरनेशनल आतंकवादी, हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर 1, जो बार बार हिंदुस्तान को चैलेंज करता है, हिंदुस्तान में एक खालिस्तान क्रिएट करने की बात करता है, उसने खुल्लम खुल्ला ऐलान किया है कि यह अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, ये आम आदमी पार्टी जो पंजाब में रूल कर रही है, उसने $17.60 मिलियन हिंदुस्तान में राजनीति करने के लिए लिए। मतलब अब तक लोग छिप छिप के बात कहते थे कि अरविंद केजरीवाल के रिश्ते खालिस्तानियों के साथ है, लेकिन वो वीडियो बना करके दावे कर रहा है और उसके दावे कभी गलत नहीं होते। उसने कहा कि लाल किले के प्राचीर को अपवित्र कर देना है, उसने कर दिखाया। उसने कहा 26 जनवरी को किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली के अंदर भगदड़ मचानी है। यह आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी उसकी इच्छाओं को पूरा करता रहा। अब यह जो नया वीडियो जो हमारे पीछे चल रहा है, यह पन्नू नाम का जो कीड़ा है, यह पाकिस्तानी दलाल आईएसआई के पेरोल पे पलने वाला वो शख्स, वो कह रहा है कि हमने 17 मिलियन, उसको अगर इसके हिसाब से जोड़े तो 134 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल ने आतंकवादियों से खाए हैं, और ये पार्टी डिनाई तक नहीं कर रही। भगवंत मान कुछ कह नहीं रहे। ये आतिशी मार लेना, ये सौरभ भारद्वाज, ये आम आदमी पार्टी के तमाम जो चट्टे बट्टे हैं, हर छोटी छोटी चीजों के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इतना बड़ा आरोप लगा है, $16.70 मिलियन। तो क्या है हकीकत? जो बातें पन्नू अपनी वीडियो में कह रहा है, उसमें क्या सच्चाई है या नहीं है? इसे जानने और समझने के लिए कि अमेरिका के उस दौरे पे अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या गुल खिलाए, ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के अंदर ही डॉक्टर मुनीश रायजादा नजर आ रहे हैं। केजरीवाल के साथ बड़ा धोखा हुआ उनके साथ। अन्ना आंदोलन के नाम पे एक अच्छा खासा करियर शिकागो में, वो डॉक्टर थे। इन फरेबियों की बातों में आकर इन्होंने सब कुछ दांव पे लगा दिया देश की सेवा करने के लिए, लेकिन वो भी इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। तो हमने सोचा कि डॉक्टर मुनीश रायजादा को स्टूडियो बुला करके उनसे ही समझते हैं कि आखिर जो पन्नू कह रहा है इसमें कितनी सच्चाई है। डॉक्टर मुनीश रायजादा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मनीष जी। आप ये बताइए, इस वीडियो में आप ही हैं? जी, ये तो मैं ही हूँ। जी, आप ये बताइए कि क्या ये अमेरिका के विजिट के दौरान ली गई तस्वीर है जिसे पन्नू ने लगाया है? एग्जैक्टली। रिचमंड हिल गुरुद्वारा है न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से लगभग 10 माइल्स दूर। ये वहाँ के विजुअल्स या इमेजेस हैं। मतलब वो तस्वीरें भी सही है और ये इंसिडेंट भी सही है, जो वो बता रहा है कि वो वहां गया और ये कहा कि मैं भुल्लर को छुड़वा दूंगा और इसके लिए खालिस्तानियों को समर्थन मैं करूंगा। इसके लिए पन्नू का दावा है कि 134 करोड़ रुपए लिए। अब इसमें जानना और समझना यह है कि आप तो
केजरीवाल के साथ साई की तरह थे, क्योंकि आप अन्ना आंदोलन पूरे अमेरिका में उसका नेतृत्व कर रहे थे, अन्ना हजारे के आंदोलन को। तो ये मुझे बताइए कि केजरीवाल अमेरिका पहुंचे, क्यों गए थे, और आप कब और कहां आपका उस पूरे विजिट में रोल था? जी देखिए, ऐसा था कि मैं उस वक्त 2014 की बात है ये, राइट। 2015 में इलेक्शन होना है असेंबली का, राइट। होने वाला है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अरविंद केजरीवाल को एक इनविटेशन मिला कि आप स्टूडेंट्स को आके यहाँ पे एड्रेस कीजिए, क्योंकि हम लोग एनआरआईज सब फंड रेजिंग में हेल्प करते थे, और यूएसए में मैं उस वक्त काफ़ी एक्टिव था, शिकागो का चैप्टर भी हमारा काफ़ी एक्टिव था। तो मैंने ये कहा कि आप शिकागो भी आए। राइट। समहाउ शिकागो का डिसीजन ड्रॉप कर दिया गया। मैं 6 दिसंबर 2014 को, क्योंकि शिकागो आना नहीं था, तो हम लोग मैं वहाँ से शिकागो से फ्लाइट पकड़ के न्यूयॉर्क आ गया। 7 दिसंबर को इन्होंने यहाँ पे आना है, एंड 6 तारीख को मैं एंड सुरेश रेड्डी आईआईटी के उनके बैचमेट है। ओके। और इस्टेब्लिश्ड इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन है, इंडिया में बिजनेस है उनका, और यूएस में यूएस है। ही इज अ यूएस सिटीजन एज फार एज आई अंडरस्टैंड। राइट। हम दोनों ने एक होटल में चेक इन किया डाउनटाउन मैनहट्टन में। उस दिन हमने पूरा दिन अपना लगाया इस बात को कोऑर्डिनेट करने में, क्योंकि उन्होंने आना ही था कोलंबिया में। तो हमने कहा कि ठीक है, हम एक फंड रेजर भी करेंगे ताकि इन्फ्लुएंशियल एनआरआईज को, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को बुला सके। राइट। एंड इस बहाने इस कुछ फंड रेजिंग हो या प्लेजेस हो। तो मीनवाइल आप ये ध्यान दीजिए कि यहाँ से पहले वो दुबई गए, अरविंद दिल्ली से दुबई गए। वहाँ पे ये राजीव सराफ के साथ गए थे। राजीव सराफ अनदर आईआईटी बैचमेट है उनके, और उनका कामकाज संभालते हैं पैसों का। पार्टी के सदस्य नहीं है, क्योंकि मैं उस वक्त पार्टी का सदस्य था। कोई पोस्ट नहीं है उनके पास, कुछ नहीं है, लेकिन उन्हीं का व्यक्ति, अपना कोई खास दोस्त पैसे को संभाल रहा है। जबकि पंकज गुप्ता उस वक्त सेक्रेटरी होते थे आम आदमी पार्टी के, और कोषाध्यक्ष भी होते थे। कोषाध्यक्ष वो भी थे, संजय भैया भी थे, संजू भैया। ये लोग नहीं है उसमें इस चीज को संभालने में। दुबई के दौरे पे आगे जाके सुब्रतो शाह, ये भी आईआईटी के बैचमेट है उनके। वहां पे उनकी रुकने की व्यवस्था, उनके लॉजिस्टिक्स सुब्रतो शाह देख रहे। ये क्या आईटी में क्या ट्रेनिंग दी जा रही है आजकल? सुब्रतो शाह ने फिर ईमेल डाली, कंफ्यूजन था कि चलो वो शिकागो नहीं आएंगे, और ये उनकी आइटिनरी है, वो उसमें मुझे भी सीसी किया गया। मैंने इसको सोशल मीडिया पे, आप इससे वहाँ से ले सकते हैं। तो उसके बाद वो शिकागो तो आना नहीं था, तो इस ईमेल में ये सब बताया गया। एनीवे, जब हम न्यूयॉर्क में था, मैं सुरेश रेड्डी के साथ, तो समहाउ एक उधर एडिशनल एक प्रोग्राम को ऐड किया गया आयोजकों द्वारा। मेरे से रिचमंड हिल गुरुद्वारा की प्रबंधक कमेटी भी पहुंची। अब देखिए, पूरी डिटेल्स याद नहीं है, बट मुझे ध्यान है कि समहाउ ये ऐड किया गया। पहले गुरुद्वारा जाने का प्लान नहीं था? मुझे इस बात की सर्टेनिटी नहीं है कि उनके लेवल पे क्या उनको जानकारी कितनी थी, बट पहले आप ये बताइए, आपके इटिनरी में जो बताया गया कि केजरीवाल यहाँ जाएंगे, उसमें सिर्फ 2 चीजें थी। क्या थी? ध्यान दीजिए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी जहां पे उन्होंने जाके एड्रेस करना स्टूडेंट्स को, एंड नाइट में फंड रेजर, रात में फंड रेजर डिनर होना है। जी ठीक है। अब अचानक से ये दुबई जाते हैं, हाँ, वहां ये शराब से मिलते हैं जी, और उसके बाद प्लान में बदलाव होता है। शराब के साथ जाते हैं, शराब के साथ फिर वो पहुंचते हैं न्यूयॉर्क, हाँ, और वहां पे एक नया एडिशन होता है कि इस गुरुद्वारे में जाना है। इसके लिए मतलब पिछले इवनिंग में 6 दिसंबर को ये ऐड किया गया कि वो गुरुद्वारे में जाएंगे। राइट। अब इसमें क्या हुआ कि जब मैं सुबह 7 बजे, मैं सुरेश रेड्डी जो उनके आईआईटी के दोस्त है, एंड सोमू कुमार, हम तीनों उनको एयरपोर्ट पे लेने पहुंचते हैं। राइट। बिजनेस क्लास से अरविंद केजरीवाल एवं राजीव सराफ पहुंचते हैं। बिजनेस क्लास से? जी। माने फ्लाइट दुबई से ये आम आदमी बिजनेस क्लास से पहुंच रहा है न्यूयॉर्क। जी। वेरी नाइस, मुबारक हो। जी। तो हमने कहा कि ठीक है, पहले तैयार होकर आप थोड़ा फ्रेश हो लीजिए। कहते नहीं, आई एम गुड, ठीक है। आई थिंक बिजनेस क्लास में सोने की वजह से ही वॉज वेल रेस्टेड, दैट इज व्हाट आई एज्यूम। उसके बाद हम सीधा रिचमंड हिल पहुंचते हैं। रिचमंड हिल गुरुद्वारा जो कि लगभग 10 माइल्स होगा वहाँ से। वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पे उनका बड़ी स्वागत किया गया गर्मजोशी से। उसके बाद हम लोग बैठते हैं वहाँ पे चाय पानी के लिए।
पहले एक कमरे में बैठते, इट वॉज नॉट ह्यूज रूम, ठीक ठाक रूम था, जिसकी आप एक्चुअली फोटोज देख पा रहे हैं। वो चाय वगैरह की उसी समय की तस्वीर है ये। उसमें पहले हम बैठे, जिसमें आप सोफे बैठा देखते हैं अरविंद को, मुझे, बाकी लोगों को। उसके बाद फिर हम एक एडिशनल कमरे में ले जाया जाता है, जहाँ पे वहाँ पे बैठाया जाता है नीचे ज़मीन पे, वहाँ पे हम लोग चाय पानी लेते हैं, प्रसाद कह सकते हैं आप। मुझे एक बात बताइए, एक सवाल पूछना है जी। यूएसए में आपने अन्ना आंदोलन को लेकर के बहुत सारे प्रोटेस्ट भी किए, वहाँ न्यू जर्सी हो, न्यूयॉर्क हो, शिकागो हो, लोग बाहर निकल रहे थे। जिन लोगों से अरविंद केजरीवाल इस गुरुद्वारे में मुलाकात कर रहे थे, क्या ये लोग अन्ना आंदोलन के एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थे? जी नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। माने अन्ना आंदोलन से उनको कोई ताल्लुकात नहीं है। अचानक से प्लान बनता है, दुबई पहुंचते हैं केजरीवाल, प्लान में चेंज होता है, शराब के साथ ये आते हैं बिजनेस क्लास में। अय्याशी की लत इस शख्स को बहुत पहले से है। ये जो शीश महल बना रहा था, ये आप ये समझिए, ये सारे पैसे, ये चंदे, आंदोलन के दौरान दिए गए चंदे का पैसा, उससे ही पूरा आंदोलन चल रहा था। एम आई राइट? एग्जैक्टली। और उसकी वो उस तरह से वो अय्याशी में वो पैसे खर्च कर रहा था। अब मुझे बताइए कि जब आप लोगों को अलग जमीन वाले कमरे में बिठाया गया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर हमें गुरुद्वारे के मेन हॉल में ले जाया गया, जहाँ पे सब लोग जमीन पे बैठे, ठीक है। वहाँ पे इनको मैंने एड्रेस किया, पहले अरविंद को इंट्रोड्यूस किया। वहाँ पे आम जनता थी, जो अपने श्रद्धालु लोग आते हैं, वहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस किया। जिस सिख संगत में से किसी ने इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने उनका नाम लिया श्री अरविंदर सिंह। अरविंदर सिंह, केजरीवाल बन गए अरविंदर सिंह जी, वो बन गए। उसके बाद अरविंद ने वहाँ पे अपनी स्पीच दी। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि गुरुद्वारा लोग आस्था के साथ जाते हैं, प्रोग्राम जैसे भी ऐड किया गया, उसके बाद वहाँ पे पॉलिटिकल स्पीच जो दी गई केजरीवाल के द्वारा, जो वो मुझे वहाँ पे वियर्ड लगी। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ये प्रबंधकों ने भी इसको एक पॉलिटिकल स्पीच बोलने का, एक व्यक्ति को इसको मौका क्यों दिया। एनीवे, उस वक्त आप फ्लो में होते हैं, चीज़ें चलती जाती हैं, चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं। उसके बाद एक क्लोज्ड डोर में इनकी मीटिंग होती है, जिसमें मैं नहीं हूँ। वहाँ पे आपको क्या कह के हटाया जाता है? मुझे ध्यान नहीं, क्योंकि वहाँ भीड़ बैठी थी। उसके जैसे उठे तो अरविंद थोड़ा सा जल्दी में उनको एक एडिशनल कमरे में, जैसे होते भीड़ सी होती है, वो सभी वहीं के लोग थे, वो उनको लेके आगे बढ़ जाते हैं। और मैं, आई वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ दैट क्राउड। तो कितने लोग कम से कम उस मीटिंग में होंगे? मुझे लगता है 10-15 लोग उसमें गए अंदर। हाँ, उसके बाद स्विफ्टली चले गए। वो मीटिंग वहाँ पे क्लोज डोर में क्या मीटिंग हुई मुझे नहीं पता। उसके बाद हम लोग वापस मैनहट्टन की तरफ आते हैं, डाउनटाउन की तरफ, जहाँ पे एक इंडियन क्राउड इज़ वेटिंग, वहाँ पे जनरल ग्रीटिंग के लिए। वहाँ पे अच्छा फंक्शन गया। एनआरआईज तो आपको पता है उस वक्त काफ़ी समर्थन में थे। इवन शिकागो से, कनाडा से भी साथी आए थे हमारे। माय गॉड। कनाडा से, क्योंकि मेरे खास जो 2-3 व्यक्ति थे साथ, वो कहते देखिए मैं कनाडा से वो मुझे वहाँ जाके दिखे वो, तो मैंने कहा आप यहाँ कैसे? कहते मैं कनाडा से ओवरनाइट आया हूँ। यू नो, दैट काइंड ऑफ स्पिरिट वाज देयर। उसके बाद हम लोग, कितने लोगों का विश्वास इसने तोड़ा भाई। एग्जैक्टली। उसके बाद हम लोग आगे यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया गए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। वहाँ पे जाके पता चला कि मीडिया इज़ नॉट अलाउड। तो वहाँ पे मैं, सोमू एंड ऑफ कोर्स अरविंद, हम तीनों अंदर जाए गए। एंड आई जस्ट बिकम कोइंसिडेंटली, आई बिकम द ओनली सोर्स ऑफ ट्रांसमिटिंग व्हाट इज गोइंग ऑन। मैंने वहाँ ट्वीट लाइव किए, वो लाइव ट्वीट सब मीडिया वालों ने पिकअप किए इंडिया में। और उसके बाद वो एक इंडियन टुडे ने तो उस पर पूरा वो फोटोज़ का एक सीरीज भी चलाया। तो एनीवे, उसके बाद कोलंबिया से हम वापस जाते हैं होटल की तरफ। वहाँ पे थोड़ा आराम किया। उसके बाद फंड रेजर के लिए, फंड रेजर इज़ आल्सो नॉट टू फार अवे, 10 मिनट का ड्राइविंग डिस्टेंस होगा। फंड रेजर हुआ, वेल रिसीव्ड, अच्छे लोग आए हुए थे उसमें, एंड अच्छी बातें हुई देशभक्ति की। उसके बाद हम लोग वापस आते हैं होटल आ गए, जिसमें मैं और सुरेश रेड्डी पहले से चेकड इन थे हम लोग। ओके। हम वापस आते हैं, ये लगभग 10-10:30 की बात है। मेरा ये इंप्रेशन था कि दिस इज अवर लास्ट मीटिंग, यू नो, एंड वी आर डन फॉर द डे। वहाँ पे जाके मुझे ये अरविंद कहते हैं कि ठीक है, मेरे को एक मीटिंग में जाना है। एंड दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी, क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो काइंड ऑफ ये मेरे सामने एक अजीब सी सिचुएशन थी, क्योंकि मुझे लगा कि हम लोग अब सब लोग यहाँ पे आराम करेंगे, बातचीत करेंगे। राजीव श्राफ, अरविंद, वो सब लोग वहाँ से निकलने की तैयारी हो गई उनकी। मुझे ये इंप्रेशन मिला कि आई एम नॉट ए पार्ट ऑफ दैट। तो मैंने अपने एक मित्र फैमिली को फ़ोन किया न्यू जर्सी में। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आ जाता हूँ आपके पास।
तो मैं वहाँ से निकल के मैं तो अपना वहाँ पे न्यू जर्सी चला गया। अगले दिन सुबह मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं फिर इस प्रोसेस से डिस्कनेक्ट हो गया। फिर मेरी शाम की फ़्लाइट थी वापस शिकागो के लिए, मैं शिकागो चला गया। एंड जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अरविंद की भी 8 दिसंबर को फ़्लाइट वापसी की थी इंडिया की। तो ये है सिचुएशन। तो ये पूरी कहानी है जी। वो मिस्टीरियस मीटिंग किसके साथ हुई किसी को कोई मालूम नहीं है। मुझे पता नहीं है इसका। अब मुझे एक बात बताइए, आप यूएस में भी रहते हैं, जी। ये आरोप कितना सही है केजरीवाल के ऊपर? हालांकि पंजाब के लोग, इन लोगों ने तो बाकायदा चश्मदीद होकर के देखा है कि किस तरह से जो खालिस्तानी समर्थक हैं आम आदमी पार्टी के लिए बाकायदा प्रचार प्रसार करने के लिए यूएस से, जर्मनी से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से लोग यहाँ पे कैंपेन के लिए आए। कई जगहों पे आम आदमी पार्टी के लीडर्स वो उस तरह के लोगों के घर पे जाकर के रुके जिनका रिश्ता जो है खालिस्तानियों के साथ है। डीप डाउन आप तो शुरुआत से इसको देख रहे हैं, यूएस में भी आप काम कर रहे हैं, देख रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या लगता है, व्हाट इज योर गट फीलिंग? खालिस्तानियों के साथ इसके बहुत ही गहरे संबंध हैं। देखिए, उसके बाद 2015 में इलेक्शन हुए। राइट। आम आदमी पार्टी जिसका मैं उस वक्त हिस्सा था, आज मैं नहीं हूं, वी गॉट ए मैसिव मैंडेट विदाउट एनी बैग एंड बैगेज। हम लोगों को मैंडेट मिला। उसके बाद सरगर्मियां बढ़ी जिसका मैं कभी हिस्सा नहीं रहा। मैं यूएसए में हूं अभी भी, मैं उसका कभी हिस्सा नहीं था। उसके बाद संजय सिंह और एक पत्रकार उस वक्त जो पार्टी में थे, उनकी कनाडा की विजिट्स बढ़ गई। नाउ उनके जो आचरण था, उनके जो कंडक्ट था, वो पूरा पॉलिटिकल था। उनको वहाँ पे काफ़ी शिद्दत से रिसीव किया जाता था। लोग टूट टूट के पड़ रहे थे कनाडा में, क्योंकि पंजाब के इलेक्शन 2017 में होने थे। तो अब ये क्या करने जाते थे, किससे मिलते थे, ये सब बातें मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन अब अगर आप कनेक्ट करें डॉट्स को, तो 2014 से जब न्यूयॉर्क आए वो, और ये पहले विजिट थे न्यूयॉर्क की, यूएसए की, अरविंद की पार्टी बनने के बाद। राइट। उसके बाद कनाडा गए इनके साथी। एंड उसमें भी बात ये उठती है कि जो एनआरआई को कन्वीनर था, जैसे मैं एनआरआई को कन्वीनर बना 2015 में, इलेक्शंस जब दिल्ली गवर्नमेंट बनी, तो मैं कुमार विश्वास के साथ को कन्वीनर बना। कुमार विश्वास और मैं, हमें कभी इन्वॉल्व नहीं किया गया कनाडा की विजिट में। एंड लकीली और अनलकीली फॉर मी, मैं कनाडा कभी गया भी नहीं इस काम के लिए। मैं वैसे आप यूएस में रहते हैं? मैं यूएसए में हूं, पार्टी का को कन्वीनर हूं। फिर भी आप जो है कनाडा नहीं गए? मैं कनाडा नहीं, अलग रखा गया इस पूरे प्रोसेस से? मुझे बुलाया नहीं गया, मुझे कभी बताया नहीं गया कि कौन कब जा रहा है वहां पे। लेकिन क्योंकि मैं वॉलंटियर्स हैंडल करता था, वॉलंटियर बीइंग एनआरआई कोऑर्डिनेटर, को कन्वीनर, एनआरआईज की तो मुझे सेंस थी कि वहां पे कनाडा में किस किस्म का उन्माद आया हुआ है। मतलब लाइक आंदोलित हुए पड़े हैं लोग, और जिसमें सभी सिख नहीं थे, हिंदू पंजाबी भी थे, वैसे भी इंडियंस थे। तो ये सब थे, लेकिन हम उस प्रोसेस से डिस्कनेक्ट है। वहां पे लीड कौन करे इस एफर्ट्स को कनाडा में? संजय सिंह एंड वो पत्रकार महोदय। सो ऑल दिस क्रिएट्स डाउट। और वैसे भी अगर आप पंजाब के खालिस्तानी मूवमेंट को देखें तो पंजाब में कोई उसके लिए सपोर्ट नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं करता। पाकिस्तान में खालिस्तानियों को एक न्यूसेंस लोग समझते हैं। एग्जैक्टली। और अगर किसी के घर कोई खालिस्तानी पहुंच जाता है तो उसको घर में ये लोग घुसने भी नहीं देते हैं। ये उसकी हकीकत है। किसी शादी, पर्व, त्योहार, उसमें ये लोग इनवाइटेड नहीं होते हैं, ये हकीकत है। एग्जैक्टली। लेकिन आज यदि टेररिज्म, खालिस्तानी टेररिज्म या सेपरेटिज्म का जो मूवमेंट है, थोड़ा बहुत भी हो, बहुत हल्का फुल्का, वो सिर्फ कनाडा में है। और कनाडा में ये नहीं कहूँगी, कनाडा में हर एनआरआई उसको सपोर्ट करता है। काफ़ी सिख भाई और काफ़ी पंजाबी भाई भी उसको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन कुछ वहाँ पे राउडी एलिमेंट्स हैं, रोग एलिमेंट्स हैं, जो डेफिनेटली ये करते हैं। क्योंकि आप यूएसए में देखेंगे तो, क्योंकि मैं न्यूयॉर्क भी रहा हूँ 2 साल, एंड आई कम फ्रॉम ए पंजाबी बैकग्राउंड, तो गुरुद्वारे हम लोग जाते हैं, शिकागो में भी जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ गुरुद्वारों में भिंडरेवाला के फोटोज वहाँ डिस्प्ले बड़े खुलेआम किए जाते हैं, एंड सिंपैथी फैक्टर भी और इस तरह के एलिमेंट्स के साथ केजरीवाल के रिश्ते हैं। आप देखिए ना, अरविंदर सिंह कहना, उनको बोन होमी जिसको बोलते हैं, बानमी वो है। क्योंकि आपको ध्यान होगा, जो ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता वेब सीरीज मैंने बनाई, उसमें कुमार विश्वास ने भी क्लेम किया। कुमार विश्वास ने बड़े खुलासा किया अच्छे ढंग से कि कैसे ये टेररिज्म की बात, जब उन्होंने उनको बोला कि आप प्लीज खालिस्तानी, ये 2017 की बात, राइट, उन्होंने कहा कि प्लीज डोंट प्ले फायर विथ खालिस्तान एलिमेंट एंगल। तो अरविंद ने उन्हें कहा कि तू चिंता मत कर,
क्योंकि उन्होंने कहा कि देश के टुकड़े हो जाएंगे। ये पंजाब सूबा नहीं है, इट्स ए सेंटिमेंट। पंजाब सूबा नहीं है, पंजाब एक इमोशन का नाम है। ये कुमार विश्वास के शब्द है ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता वेब सीरीज में। तो तू इस फायर से मत खेल। तो उनको ये बताया गया, उनको अरविंद ने कहा कि तू चिंता मत कर, पंजाब कहीं नहीं जाएगा, और जाएगा भी तो एक इंडिपेंडेंट, मैं या तो सीएम बनूंगा पंजाब का, नहीं तो मैं एक इंडिपेंडेंट कंट्री का पीएम बनूंगा। ये उसका पूरा आइडिया है। ये उसका पूरा आइडिया, ये कुमार विश्वास ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता वेब सीरीज में बताते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस वीडियो की हकीकत बताई कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जब अमेरिका गए तो ये खालिस्तानी एलिमेंट्स के साथ मिले, और गुरुपतवंत पन्नू, ये आईएसआई का दलाल, ये जो क्लेम कर रहा है, सरप्राइजिंग चीज ये है कि इस क्लेम के ऊपर आम आदमी पार्टी की चुप्पी है। क्या वो सही दावे कर रहा है? अगर ये दावे सही है तो अरविंद केजरीवाल देश का गद्दार है। ये चिकनी चुपड़ी बातों में किसी को आप बेवकूफ एक बार बना सकते हो, लेकिन देश को आप बार बार इस तरह से आप भ्रमित नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी को इमीडिएटली इस वीडियो की सच्चाई बतानी पड़ेगी, और जो सवाल डॉक्टर मुनीस रायजादा ने आज उठाए हैं कि आप दुबई गए, दुबई में आपके साथ वो कौन लोग थे जिसके साथ आप बाकायदा आलिशान बिजनेस क्लास में आप यूएस पहुंचते हैं, जहां कार्यक्रम नहीं था वहां कार्यक्रम क्यों जोड़ा गया, आप गुरुद्वारे क्यों गए, किसके कहने पे गए, और रात के अंधेरे में आप किससे सीक्रेट मीटिंग करने के लिए आपने अपने साथियों को होटल में छोड़ के आप गायब हुए। इन सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा। आपने इस सारी चीजों का खुलासा किया। एक बार फिर से आपको धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।